Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। फ्यूचर ऑफिसर्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है एंड यू आर गिविंग योर 100% योर प्रिपरेशन। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया है कि क्या सर पिछले वाले एग्जाम में मैं नहीं बैठा था या नहीं बैठी थी, तो क्या इस बार हमारा जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें हमारा नाम होगा, इस बार वाले पेपर में क्या मैं बैठ सकता हूँ या फिर बैठ सकती हूँ? तो हाँ, बिल्कुल आपका नाम आएगा। ठीक है, आप उससे लेकर के चिंतित ना हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करें, अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से ध्यान दें, अपना 100% दें। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन मेरे पास ये बहुत आया हुआ है, सर मैं जॉब करती हूँ अथवा जॉब करता हूँ, सर मुझे तैयारी को लेकर के बहुत दिक्कत है, मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि जॉब करूँ या फिर पढ़ाई करूँ। ठीक है, सो मेरे प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे समाधान कर दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे कम टाइम में इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर मेरे प्यारे साथियों, मेरी वो बहनें आ जाती हैं जो कि हाउस वाइफ है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि सर मेरी तैयारी अधूरी है। ठीक है, मेरी शादी हो गई, उसकी वजह से सर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स में हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, अपनी तैयारी को उस तरीके एफिशिएंटली लीड नहीं कर पा रही हूँ। तो सो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों आपका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने नोट्स बनाए हैं अथवा नहीं बनाए हैं, ठीक है, आपकी तैयारी है अथवा नहीं है, आप बिगिनर्स हो दोस्तों, आपने पहले अटेम्प्ट में पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, आप या फिर रिपीटर हो, आपका बार बार पेपर रुक जा रहा है, आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, दोस्तों सबका समाधान है। ठीक है, और दोस्तों सबको यहाँ पे अगर जिस स्ट्रैटेजी से मैं काम कर रहा हूँ, जिस स्ट्रैटेजी से जो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो तरीका मैं पढ़ने का बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया दोस्तों, अभी भी हमारे पास 127 दिन बाकी हुए हैं। ठीक है, अभी भी दोस्तों हमारे पास इनफ टाइम है दोस्तों, हम लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर जीरो से भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आपका अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको तैयारी का जो पैटर्न है वो बहुत सटीक तरीके से करना है, आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है, अननेसेसरी चीज़ों को हटा देना है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ने से ज़्यादा हमारे पास जरूरी ये चीज़ होती है कि हमें क्या छोड़ना है। ठीक है, कि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है, वही टाइम आप बचाएंगे तो दोस्तों आप अपने रिवीजन पे देंगे, अपनी प्रैक्टिस पे देंगे, कुछ को सॉल्व करने में देंगे, जिससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आई होप दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और यहाँ पे दोस्तों पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और जो टॉपर्स रोड मैप फॉलो करते हैं दोस्तों, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कैसे और दोस्तों कैसे कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स लाने के लिए और दोस्तों पैरेटो प्रिंसिपल का यहाँ पर फॉलो किया था है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम आपको 80 नंबर की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, 80 नंबर आप यहाँ से लेकर के आएंगे तो 50 से 55 के बीच में दोस्तों आप हिंदी में स्कोर करेंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट दोस्तों 120 से लेकर के 140 के बीच में दोस्तों आप स्कोर करके आएंगे और देखेंगे आप यहाँ पे सेफ मार्जिन से, और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सेफ मार्जिन से आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो होम रूल लीग थी दोस्तों धीरे धीरे क्या हो गई, लीडरलेस हो गई। क्या हो गई, लीडरलेस हो गई दोस्तों, यानी बेसमेंट क्या हो गई, शांत हो गई। और उधर तिलक जी थे दोस्तों, वो चले गए इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो लीग थी वो क्या हो गई, लीडरलेस हो गई। जो लीडरलेस हो गई दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों क्या हो गया, लीग धीरे धीरे क्या हो गई, शांत हो गई। अब उसी टाइम पीरियड में दोस्तों होता क्या है कि जो गांधी जी हैं, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में दोस्तों क्या होता है, 9 जनवरी, ठीक है, आपको पता है 9 जनवरी 1915 को क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी की एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है, गांधी जी की एंट्री होगी। अब दोस्तों गांधी जी की एंट्री होती है दोस्तों, आते ही उन्होंने गांधी जी ने क्या कर दिया, केक काट दिया। केक का मतलब क्या है, सी से यहाँ पे याद रखेंगे चंपारण, क्या दोस्तों याद रखेंगे चंपारण। ए से यहाँ पे देखेंगे क्या, अहमदाबाद, क्या देखेंगे अहमदाबाद। और के से यहाँ पे क्या देखेंगे, खेड़ा, क्या देखेंगे खेड़ा। दोस्तों इन्होंने गांधी जी को 3 अपार सफलताएं मिली। क्या मिली यहाँ पे, गांधी जी को 3 अपार सफलताएं मिली। ठीक है, जो कि दोस्तों गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं दोस्तों। इनके जो पॉलिटिकल लीडर थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए इन शॉर्ट में दोस्तों। एक साल उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भ्रमण किया। ठीक, 1 ईयर यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों चंपारण दोस्तों कहाँ का रीजन है, ये बिहार का रीजन है दोस्तों। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला, किसने, राजकुमार, ठीक है, शुक्ला ने इनको क्या किया था, बुलाया था दोस्तों। यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, जो 3 कटिया पद्धति दोस्तों, जो 3 कटिया पद्धति थी, यहाँ पे ये समस्या थी दोस्तों। अहमदाबाद में दोस्तों यहाँ पे क्या था, ठीक है, अहमदाबाद में दोस्तों यहाँ पे मील लेबर, क्या जो मील लेबर थे, ठीक है, उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, मील लेबर दोस्तों उनकी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लेग बोनस को लेकर के क्या था, प्लेग बोनस को लेकर के क्या, प्लेग बोनस को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, बवाल मचा हुआ था दोस्तों ने। यहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या, गांधी जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया था, ठीक है, भूख हड़ताल की थी, क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी। ठीक है, अब जो खेड़ा दोस्तों आंदोलन आता है तो दोस्तों खेड़ा में होता क्या है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि दोस्तों आप लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं और आपने देखा होगा कि कम टाइम में कितना ज्यादा परफॉर्मेंस इस वीडियोस कर रही हैं दोस्तों। 15 मिनट केवल, कहां पे कितनी देर, यहाँ पे 15 मिनट से लेकर दोस्तों 20 मिनट में आपको यहाँ पे दोस्तों वो कंटेंट मिल जा रहा है जो कि दोस्तों आप शायद 2 घंटे का लेक्चर लेकर के भी नहीं पूरा कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 15 से 20 मिनट का एक वीडियो इतना इंफॉर्मेटिव होता है दोस्तों, कोई भी फैक्ट नहीं छूटते हैं दोस्तों। स्पेक्ट्रम से लेकर के, घटना चक्र से लेकर के, लूसेंट से लेकर के दोस्तों, घटना चक्र का जो दोस्तों घटना चक्र के जो सारे बुक्स आते हैं दोस्तों, उन सभी का ये समावेशन है दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और दोस्तों ये खासकर उन लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर है दोस्तों, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं दोस्तों, जो हाउस वाइफ है दोस्तों, उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता दोस्तों। अगर वो लोग इस वीडियोस को कर लेते हैं दोस्तों, तो वो कट ऑफ में दोस्तों 100% आ जाएंगे। और दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको एक चीज और क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 से, ठीक है, 30 वीडियो के बीच में आपको दूंगा दोस्तों। 12 से दोस्तों 13 नंबर की दोस्तों तैयारी केवल इन 20-30 वीडियोस में है। और जो 20-30 वीडियोस हैं दोस्तों, ये केवल कितनी देर के लिए हैं, 15 से 20 मिनट के लिए दोस्तों। आपको मैं इस चीज का इन
इंश्योर करता हूँ दोस्तों आप पेपर देके आइएगा, उसके बाद हमसे बात करिएगा, ठीक है। पेपर दे लीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों, इन वीडियोस को भर भर के सपोर्ट मिला है, भर भर के प्यार आया है इन वीडियोस को दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैं चीज़ें करके दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब में दोस्तों ऐसा कंटेंट नहीं है, आई गारंटी टू यू। दोस्तों टॉपर्स ऑलवेज फॉलो दिस रोड मैप। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या रखा है कि होम रूल लीग। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ, सो मेरे प्यारे साथियों जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये होम रूल लीग के ऊपर आ गया है दोस्तों। किसके द्वारा आया है, ठीक है, होम रूल लीग के ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और प्लस, दोस्तों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और प्लस, दोस्तों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट मिला करके है, ठीक है। जहां पे आपको डेट फैक्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों, वो फैक्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है। जहां पे आइडियोलॉजी के बारे में बात कर लेता है दोस्तों, और विचारधारा के बारे में बात कर लेता है, रिजल्ट के बारे में बात कर लेता है दोस्तों, तो उस क्वेश्चन कैसा बन जाता है, कॉन्सेप्चुअल बन जाता है, ठीक है। सो मेरे प्रिय साथियों, ठीक है, पहला जो ऑप्शन क्या रखता है कि इसकी स्थापना 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक, पहला ऑप्शन हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि तिलक के होम रूल लीग की मुख्यता महाराष्ट्र, ठीक है, और मध्य प्रांत में सक्रिय थी, ठीक है। मुख्यता क्या चीज, मुख्यता, ठीक है, क्योंकि मुख्यता दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में, कहां पे, मध्य प्रांत में दोस्तों क्या थे, सक्रिय थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के यहाँ पे स्वतंत्र रूप से क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए दोस्तों आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसके आसपास की इर्द गिर्द की चीजें, और दोस्तों इसके आसपास की इर्द गिर्द की चीजों को और भी खींचने की कोशिश करेंगे ताकि ये पूरी तरीके से मजबूत हो जाए, ठीक है। और फिर दोस्तों होम रूलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। और प्यारे साथियों, दोनों क्वेश्चंस को देखने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों इनका आंसर करेंगे और देखेंगे कि होम रूलिंग से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर पेपर में आ जाता है। फिर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे होम रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 84 आप देखेंगे, ठीक है, जो कि होम रूल से रिलेटेड है। क्या रखा है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन विशेषता से पूछ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ना ही डेट है ना ही फैक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों। मैं कॉन्सेप्ट को बोल करके आपको डरवा नहीं रहा हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो उसमें आपको समग्र ज्ञान मिल जाता है दोस्तों, उसकी समरी भी पता चल जाती है और उसके तरीके भी पता चल जाते हैं और उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था और इसके परिणाम क्या था दोस्तों, ये भी पता चल जाता है। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ देखते हैं आपको यहाँ पे फैक्ट भी पता चल जाता है कि कब कौन किसने कहाँ पे क्या किया था, ठीक है। सो अब दोस्तों यहाँ पे इनके ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक, कि पैम्पलेट का वितरण हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षाओं का क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पे आयोजन किया गया था, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 4 देखा, कह रखा है कि स्थानीय शासन के कार्यों में भाग लेना, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो होम रूल लीग था ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, इनका अल्टीमेटम गोल क्या था दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा, तब जाकर के दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन पाएगा। सो मेरे प्यारे साथियों, चलिए एक बार क्वेश्चन को, सो मेरे प्यारे साथियों एक बार चलिए यहाँ पे कुछ समरीज को देख लेते हैं, कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस का क्या करेंगे, हम लोग आंसर करेंगे। और डेफिनेटली आप देख लेंगे कि बहुत कम टाइम में दोस्तों आपने इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पीछे से खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे पता है दोस्तों हमें कि 1885 में दोस्तों क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या होती है यहाँ पे, ठीक है, प्रचलन में आती है, ठीक है। इसका गठन किसने किया था, यहाँ पे एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था, एओ ह्यूम के माध्यम से दोस्तों क्या हुई थी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या किया था, यहाँ पे गठन किया गया था दोस्तों। इसका फर्स्ट अधिवेशन होता है, ठीक दोस्तों, इसका फर्स्ट अधिवेशन होता है वेमेसन बनर्जी को लीड करते हैं। सेकंड होता है दोस्तों उसको दादाभाई नौरोजी करते हैं। जो थर्ड होता है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं मुस्लिम के दोस्तों, जो कि मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों जॉर्ज यूले करते हैं दोस्तों, जो कि क्या होते हैं पहले यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 1885 में दोस्तों क्या हो गया, इनका गठन हो गया, ठीक है। 1885 से लेकर के दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 1905 तक की दोस्तों ऑलमोस्ट कितना ही साल हो गया, 20 साल हो गए। कितने साल हो गए, 20 साल हो गए दोस्तों। इस 20 सालों में दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी दोस्तों। अब दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही दोस्तों क्या होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, ठीक, एक होता है मॉडरेट ग्रुप और एक होता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है। अब मॉडरेट ग्रुप जो होता है दोस्तों वो क्या कर रहा है दोस्तों, मॉडरेट ग्रुप क्या होता है यहाँ पे केवल क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है दोस्तों, प्रे कर रहा होता है, ठीक है, प्रार्थनाएं कर रहा होता है दोस्तों, याचिकाएं दे रहा होता है, पिटीशन दे रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, याचिकाएं दे रहा होता है दोस्तों। और दोस्तों होता क्या है कि इनका कोई भी रिस्पॉन्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों कांग्रेस के अंदर ही दोस्तों एक तबका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट दोस्तों। वो लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और कांग्रेस की जो कार्य करने की जो नीति थी उसका यहाँ पे क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक भैया 20 साल हो गया हमारे हाथ कुछ में लगा तो नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और जानेंगे, जब 1885 में दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था तो उस टाइम जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैं ये भी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ कि 1905 में यहाँ पे क्या होता है, बंगाल डिवीजन होता है दोस्तों। उस टाइम जो वायसराय थे दोस्तों वो कौन थे, यहाँ पे कर्जन थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे कर्जन थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, 1906 में दोस्तों क्या होता है, 1906 में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, 1906 को दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता सेशन होता है, दादाभाई नौरोजी क्या कर रहे थे, उसको लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 1905 में डिमांड होने, 1905 में जब कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का डिवीजन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया, तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। क्या लॉन्च किया जाता है, स्वदेश आंदोलन लॉन्च किया जाता है दोस्तों। आनंद मोहन बोस और सूर्यनाथ बनर्जी के माध्यम से दोस्तों इसको क्या कर रहा जाता है, पूरे ऑल इंडिया में क्या किया गया, एक्सपैंड करने की कोशिश की गई। जिसमें दोस्तों क्या होता है कि जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि यहाँ महाराष्ट्र में दोस्तों कौन इसको लीड कर रहा था, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको तिलक जी लीड कर रहे थे, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, मद्रास का रीजन हो गया, मद्रास में दोस्तों इसको कौन लीड कर रहे थे, चिदम्बरम पिल्लाई लीड कर रहे थे।
बंगाल में दोस्तों कौन लीड कर रहा था दोस्तों, दोस्तों बंगाल में इसको कौन देख रहा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस देख रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों अब इसमें फिर दोस्तों यहाँ पे दिल्ली से कौन देख रहा था, बदरुद्दीन तैयबी देख रहे थे। ठीक है, आपने यहाँ पे ये चीजें क्या कर ली, रिकॉल कर ली। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि जो दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो गरम दल के नेता कहलाते थे, वो दोस्तों इसको क्या करने लगे थे, पूरे भारत में एक्सपैंड करना चाहते थे, और जबकि मॉडरेट चाह रहे थे कि केवल क्या रहे, बंगाल तक ही क्या रहे, सीमित रहे। ठीक है, अब दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी को लेकर के दोस्तों आपस में क्या होने लगे, अब जो मतैक हो रहे हैं वो तेज होने लगे हैं। ठीक है, अब ये कहा जाने लगा कि यहाँ पे क्या किया जाए। ठीक है, 1905 में एक डिमांड उठ गई कि भैया अब तिलक जी को क्या बना दिया जाए, यहाँ पे इनका लीडर बना दिया जाए। तो अब तिलक जी को दोस्तों यहाँ पे लीडर ना बनाने के लिए दोस्तों इन्होंने किसको खड़ा कर दिया, गोपाल कृष्ण गोखले जी को खड़ा कर दिया। ठीक है, बनारस का सेशन जो होता है। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 1906 में दोस्तों और लेके आ गए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को लेकर के आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों इसके बाद वेट कर रहे थे, सोचा था, अब दोस्तों उसके बाद वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि 1907 में बना देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसको लेकर के आगे, रास बिहारी घोष को लेकर के आगे। क्या लेकर के आगे, रास बिहारी घोष को लेकर के आगे। किसको, रास बिहारी घोष को लेकर के आगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्विक रिकॉल करा रहा हूँ ताकि यहाँ पे चीजें कनेक्ट हो सके। ठीक, अभी रास बिहारी घोष आ जाते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हो गया बवाल। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जब अब दोस्तों हो गया बवाल, अब बवाल का मतलब ये है कि अब दोस्तों जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनमें से किसी एक ने क्या कर दिया, यहाँ पे अध्यक्ष जी के जूता फेंक के मार दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे दो फाड़ हो गए। ठीक, कहने का मतलब ये क्या है, सूरत में दोस्तों क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हो गया था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, दो गुटों में टूट गई, नरम दल और गरम दल। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो लाल, ठीक है, बाल और यहाँ पे जो पाल थे। ठीक है, लाल बाल और जो यहाँ पे पाल थे। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जो लाल दोस्तों जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ये कहाँ चले गए, लंदन चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों, लंदन चले गए। और जो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, इनको क्या हो गया, यहाँ पे 1908 में क्या हो गया, जेल हो गया। ठीक है, और दोस्तों जो पाल जी थे दोस्तों, उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या कर लिया, यहाँ पे संन्यास ले लिया। क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तिलक जी क्या हो गए, अकेले पड़ गए, उनको जेल में डाल दिया गया। अब दोस्तों 1908 से लेकर के 1914 तक दोस्तों यहाँ पे तिलक जी कहाँ रहते हैं, जेल में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, जेल में रहते हैं। अब तो 1908 से लेकर के 1914 तक की कहाँ पे रहते हैं, जेल में रहते हैं। अब ये जब जेल से छूट करके वापस आते हैं दोस्तों, अब इनके जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर दोस्तों, इनके अंदर जो उग्रवाद की जो भावना थी, ठीक है, वो दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लगी, शांत होने लगी। क्या होने लगी, शांत होने लगी। कहने का मतलब जेल काटने के बाद इनका जो नेचर था उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, अब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर लिया था दोस्तों। अब ये भी संवैधानिक मांगों के क्या हो गए, पक्षधर हो गए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद देखा जाता है तो दोस्तों ये किसी अवसर की तलाश कर ही रहते, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आपको पता है 1907 में, ठीक है, जब ये विभाजित हो गए थे, ठीक है, जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आपस में सेपरेट हो गए तो दोस्तों अब यहाँ पे इनका द्वार तो बंद ही हो गया था। ठीक है, अभी दोस्तों ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर के दोस्तों देश के लिए कुछ करना भी चाहते थे। तो दोस्तों उसी टाइम पीरियड में हो गया, दोस्तों उसी टाइम पीरियड में क्या होता है, एनी बेसेंट से क्या हो जाती है, भेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, एनी बेसेंट से क्या होती है दोस्तों, इनकी भेंट हो गई। अब जब एनी बेसेंट से दोस्तों भेंट हो गई, अब एनी बेसेंट दोस्तों यहाँ पे क्या दिलाना, दोस्तों एनी बेसेंट जो थी वो इंडियंस को क्या दिलाना चाहती थी, स्वशासन। क्या दिलाना चाहती थी, स्वशासन की मतलब इंडियंस को इतना तो राइट्स होना चाहिए कि वो लोग दोस्तों, इंडियंस को इतना राइट होना चाहिए कि कम से कम वो अपने अच्छा और बुरा सोच सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद अब देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जब बेसेंट की भेंट हुए दोस्तों अब उसके बाद होता क्या है कि एनी बेसेंट की जो भेंट हो जाती है वो तिलक जी से हो जाती है। अब दोनों लोग की जो आइडियोलॉजी है दोस्तों वो क्या हो गई, सेम हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों क्या है, एक साल में एक सेशन करती थी। ठीक है, तो इन लोगों का एक आइडियोलॉजी ये भी थी कि सेल्फ रूल तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोगों की बातों को सुनने के लिए, उनका सॉल्यूशन देने के लिए, यहाँ पे रोज के लिए, ठीक है, रोज काम करने के लिए दोस्तों एक वर्किंग क्लास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई रेगुलर काम को संभालने के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक वर्किंग कम्युनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक वर्किंग कम्युनिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको क्या करें, यहाँ पे रेगुलर के बेसिस पे काम को संभाल सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप यहाँ पे इस चीज को भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि होम रूल लीग यहाँ पे क्या कर रही थी, रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए दोस्तों एक वर्किंग कमेटी का भी गठन करने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, मेरे प्यारे सोती होता क्या है कि तिलक जी, ठीक है, तिलक जी और बेसेंट, ठीक है, तिलक जी और बेसेंट दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी लीग क्या करते हैं, स्टार्ट करती हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक यहाँ पे बात और समझेंगे, तिलक की जो लीग थी और बेसेंट की लीग थी दोस्तों अलग अलग स्टार्ट की गई। क्यों अलग अलग स्टार्ट की गई, क्योंकि दोस्तों इनकी आइडियोलॉजी तो आपस में मैच कर रही थी, बेसेंट और तिलक की आइडियोलॉजी मैच कर रही थी, लेकिन जो इनके यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे, इनकी कमेटी के लोग थे दोस्तों, वो आपस में इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी, इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी। दोस्तों इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पर क्या करेंगे, हम लोग अपनी अपनी लीग चलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तिलक की लीग स्टार्ट हुई वो दोस्तों क्या हो जाती है, पहले स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो तिलक की लीग स्टार्ट होती है वो क्या हो जाती है, पहले स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों बेसेंट की जो लीग स्टार्ट होती है वो बाद में स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो तिलक की जो लीग स्टार्ट होती है दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो तिलक की जो लीग स्टार्ट होती है दोस्तों वो कहाँ तक रहती है, महाराष्ट्र में रहती है, कर्नाटक में रहती है दोस्तों, मध्य प्रांत में रहती है दोस्तों, बरार में रहती है। कहाँ पर रहती है, बरार तक की दोस्तों इनकी शाखाएं रहती हैं। दोस्तों इनकी शाखाएं कम होने के बावजूद भी दोस्तों क्या होता है कि ये ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा प्रभावशाली रहते हैं। ठीक है, आपको ये भी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो एनी बेसेंट है उन्होंने उसी टाइम पीरियड में लेख जारी किए थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ करके यहाँ पे क्या मैगजीन भी उन्होंने चलाया था। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों बेसेंट की जो लीग थी, दोस्तों बेसेंट की जो लीग थी उनके जो सचिव थे दोस्तों कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे दोस्तों। ठीक है, इनके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे दोस्तों, जो मुख्य थे सीपी रामास्वामी अय्यर। कौन थे दोस्तों, सीपी रामास्वामी अय्यर।
वाडियर और BM वाडिया। कौन? BM वाडिया, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लीग को और भी सफलताएं मिलती हैं, ठीक है। जो होम रूल लीग के प्रयासों दोस्तों होता क्या है कि जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग है दोस्तों, जो कि 1907 में सूरत डिवीजन की वजह से दोस्तों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। तो दोस्तों नरम दल और गरम दल का फिर से क्या हो जाता है, आपस में एकीकरण हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि इन्हीं के प्रयासों दोस्तों क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी क्या हो जाता है, आपस में विलय हो जाता है। विलय होने का मतलब क्या है, अब एक दूसरे को ये मिल करके सपोर्ट करेंगे दोस्तों। ये चीज कहां पे होती है, लखनऊ सेशन में होती है दोस्तों। इस लखनऊ सेशन को लीड कौन कर रहा था, अंबिका चरण मजूमदार लीड कर रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों आपके आप देखेंगे कि जो होम रूल लीग है दोस्तों धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे शांत हो गई है। शांत होती दोस्तों आप देखेंगे कि होम रूल लीग दोस्तों बहुत तेजी से उठी थी और दोस्तों उसने यहाँ पे क्या किया था, देश के लोगों को जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया था, मतलब बहुत ही ज्यादा सफलता मिली थी इन लोगों को, ठीक है। इन लोगों ने क्या कर लिया था दोस्तों, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करके आपस में क्या कर लिया था, जोड़ लिया था, ठीक है। एक बहुसंख्यक समाज को आपस में जोड़ने का बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा है, ठीक है, जो कि आगे जाकर के नन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो होम रूल लीग था, ठीक है, ये आगे क्या जाकर के क्या हो गया, शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों 20 अगस्त, ठीक है, आप देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 20 अगस्त 1917 को क्या होता है, मॉन्टेग्यू की क्या होती है, घोषणा हो जाती है। उसमें उन्होंने कह दिया कि भैया हम आप लोगों को क्या देंगे, स्वशासन देंगे। अब दोस्तों उन्होंने जो स्वशासन की बात की दोस्तों, तो उसमें देखेंगे कि 1919 में जो यहाँ पे मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, द्वैध शासन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, द्वैध शासन कर दिया गया दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, स्टेट में। कहाँ पे दोस्तों, स्टेट में कर दिया गया। आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस जो द्वैध शासन था दोस्तों, जो स्टेट में था 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म के माध्यम से था, और दोस्तों जो केंद्र में था तो वो कब आया था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आया था दोस्तों। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन फंसा लेता है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि जो होम रूल लीग शांत कैसे होगी, भाई बेसेंट को चाहिए था होम रूल लीग, ठीक है। तो होम रूल लीग दोस्तों मॉन्टेग्यू घोषणा के माध्यम से तो ये बता दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, कि हमने दे दिया। और दोस्तों उधर क्या होता है कि दोस्तों उसी ड्यूरेशन में ये होता है कि इंग्लैंड का एक राइटर था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों। उसने क्या कर दिया, अपनी एक पुस्तक इंडियन ऑनरिस्ट में दोस्तों यहाँ पे क्या लिख दिया, उस पुस्तक में उसने क्या लिख दिया कि जो भारत में उग्र राष्ट्रवादी भावना का जो उदय हुआ है दोस्तों, उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, तिलक है। तो तिलक को उन्होंने ये बात बोल दी दोस्तों। तिलक जी उससे लड़ने के लिए दोस्तों कहाँ पे चले गए, इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए, इंग्लैंड चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो होम रूल लीग थी दोस्तों धीरे धीरे क्या हो गई, लीडरलेस हो गई। क्या हो गई, लीडरलेस हो गई, क्योंकि एनी बेसेंट तो शांत हो गई, ठीक है। और दोस्तों इधर यहाँ पे देखेंगे कि होम रूल अब इधर दोस्तों एनी बेसेंट क्या हो गई, शांत हो गई। और उधर तिलक जी थे दोस्तों, वो चले गए इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो लीग थी वो क्या हो गई, लीडरलेस हो गई। जो लीडरलेस हो गई दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों क्या हो गया, लीग धीरे धीरे क्या हो गई, शांत हो गई। अब उसी टाइम पीरियड में दोस्तों होता क्या है कि जो गांधी जी हैं, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में दोस्तों क्या होता है, 9 जनवरी, ठीक है, आपको पता है 9 जनवरी 1915 को क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी की एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है, गांधी जी की एंट्री होगी। अब दोस्तों गांधी जी की एंट्री होती है दोस्तों, आते ही उन्होंने गांधी जी ने क्या कर दिया, केक काट दिया। केक का मतलब क्या है, सी से यहाँ पे याद रखेंगे चंपारण, क्या दोस्तों याद रखेंगे चंपारण। ए से यहाँ पे देखेंगे क्या, अहमदाबाद, क्या देखेंगे अहमदाबाद। और के से यहाँ पे क्या देखेंगे, खेड़ा, क्या देखेंगे खेड़ा। दोस्तों इन्होंने गांधी जी को 3 अपार सफलताएं मिली। क्या मिली यहाँ पे, गांधी जी को 3 अपार सफलताएं मिली, ठीक है। जो कि दोस्तों गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं दोस्तों। इनके जो पॉलिटिकल लीडर थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। आपको ये भी पता होना चाहिए इन शॉर्ट में दोस्तों। एक साल उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भ्रमण किया, ठीक, 1 ईयर यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों चंपारण दोस्तों कहाँ का रीजन है, ये बिहार का रीजन है दोस्तों। यहाँ पे राजकुमार शुक्ला, किसने, राजकुमार, ठीक है, शुक्ला ने इनको क्या किया था, बुलाया था दोस्तों। यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, जो 3 कटिया पद्धति दोस्तों, जो 3 कटिया पद्धति थी, यहाँ पे ये समस्या थी दोस्तों। अहमदाबाद में दोस्तों यहाँ पे क्या था, ठीक है, अहमदाबाद में दोस्तों यहाँ पे मील लेबर, क्या जो मील लेबर थे, ठीक है, उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। मील लेबर दोस्तों उनकी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लेग बोनस को लेकर के क्या था, प्लेग बोनस को लेकर के, क्या प्लेग बोनस को लेकर के यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, बवाल मचा हुआ था दोस्तों ने। यहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या, गांधी जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया था, ठीक है, भूख हड़ताल की थी। क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है। अब जो खेड़ा दोस्तों आंदोलन आता है दोस्तों, खेड़ा में होता क्या है, ठीक है, खेड़ा आंदोलन होता है, उसमें हमने आपको पहले भी बता रखा है। जो खेड़ा आंदोलन होता है दोस्तों, यहाँ पे उसी टाइम पीरियड में दोस्तों क्या देखते हैं दोस्तों, उसी टाइम पीरियड में देखा था कि बहुत ही भीषण क्या हुआ था, यहाँ पे अकाल पड़ गया था। अब अकाल पड़ जाने की वजह दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये लोग यहाँ पे लगान वापस नहीं कर पाए। जब लगान वापस नहीं कर पाए दोस्तों, तो यहाँ पे लोगों की क्या कर ली गई, गाय भैंस संपत्ति क्या कर ली गई, जब्त कर ली गई दोस्तों। तो यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, गांधी जी को चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा तीनों में अपार सफलता मिलती है। क्या मिलती है, यहाँ पे अपार सफलता मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों जब इनको यहाँ पे अपार सफलता मिल गई, ठीक है, तो यहाँ पे उसी टाइम पीरियड में क्या आता है, रॉलेट एक्ट आ जाता है। क्या आता है, रॉलेट एक्ट आ जाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट आ गया तो इसको लेकर कौन आया, सर सिडनी रॉलेट लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार पगलाई घूम रही थी कि ये कौन बंदा आ गया, ये 3 सफलताएं लेकर के गया, मतलब इस तरह अगर होगा तो ब्रिटिश सरकार तो एकदम से गिर जाएगी। अब दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात क्या होता है, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, आगे वीडियोस में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जनरल रेजिनाल्ड ओडायर को कृत्य को क्या किया गया, ठीक साबित किया गया दोस्तों, ठीक है। और मॉर्निंग पोस्ट ने दोस्तों, इंग्लैंड की एक मॉर्निंग पोस्ट है दोस्तों, उसने क्या किया, वहाँ पे उसको 30 लाख पाउंड का क्या किया, ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड की एक कंपनी है दोस्तों, इंग्लैंड की एक मैगजीन कंपनी है मॉर्निंग पोस्ट ने उसको क्या कर दिया, 30 लाख पाउंड का क्या दे दिया, यहाँ पे पुरस्कार भी दे दिया दोस्तों। इससे जाकर के और मामला बिखर गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जलियांवाला बाग हो गया, हंटर कमीशन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, खिलाफत का मुद्दा स्टार्ट होता है। क्या हो जाता है, खिलाफत का मुद्दा स्टार्ट। खिलाफत के साथ साथ किसको जोड़ा, यहाँ पे नन कॉपरेशन मूवमेंट को जोड़ा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो खिलाफत का मुद्दा है और नन कॉपरेशन का मुद्दा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया था, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था
दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो होम रूल लीग है क्या है, जो होम रूल लीग है धीरे धीरे क्या हो गई थी, लीडरलेस हो गई थी। अब तो इनकी जनता कहाँ जाएगी दोस्तों, जनता जो थी दोस्तों 1920 में दोस्तों बॉम्बे का सेशन होता है। दोस्तों 1920 में क्या होता है, बॉम्बे में एक मीटिंग की जाती है, ठीक है। और गांधी जी ने क्या किया था, इसको लीड किया था दोस्तों। इसी टाइम पीरियड में जो होम रूल लीग की जितने भी जनता थी, ठीक है, वो कहाँ पे आ गई दोस्तों, नन कॉपरेशन मूवमेंट में आ गई। कहाँ आ गई, नन कॉपरेशन मूवमेंट में आ गई। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कड़ी जुड़ी कि नहीं जुड़ी, ठीक है। तो जब नन कॉपरेशन मूवमेंट में आ गई दोस्तों, जब नन कॉपरेशन मूवमेंट में आ गई तो दोस्तों उसका होम रूल लीग का नाम भी बदल गया और इसका क्या रख दिया गया, स्वराज सभा करके यहाँ पे नाम रख दिया गया दोस्तों, ठीक है। और नन कॉपरेशन मूवमेंट में दोस्तों ये लोग आकर के एक्टिव रूप से यहाँ पे एक्टिव दोस्तों नन कॉपरेशन मूवमेंट में आकर के दोस्तों यही वाली जनता क्या कर रही थी, खूब सपोर्ट किया था, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा कि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में यहाँ पे आपको इतनी चीजें कराने की कोशिश की गई, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे लीग के थोड़े प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। लीग का प्रिंसिपल क्या था दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि पुस्तकालयों में, कहाँ पे, पुस्तकालयों में दोस्तों क्या करना, पॉलिटिकल बुक्स को रखना, ताकि क्या हो सके, लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज ताकि लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज के बारे में अवेयर हो सके, ठीक है। जनसभाओं को करना दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से दोस्तों पॉलिटिकल नॉलेज को एक्सपेक्ट करना दोस्तों, क्या करना, पैम्पलेट के माध्यम से दोस्तों, पोस्टर लगा करके दोस्तों, पोस्ट कार्ड बांट करके दोस्तों, नाटक के माध्यम से दोस्तों, ठीक है, धार्मिक गीत के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्या किया गया, ठीक है। होम रूल लीग को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, ठीक है। अब दोस्तों इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या है, तो बहुसंख्यक समाज को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या मैंने अभी आपको बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की से हट करके दोस्तों, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हट करके दोस्तों ये लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से दोस्तों हट करके ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेगुलर के लिए काम को मैनेज करने के लिए दोस्तों इन्होंने एक वर्किंग कमेटी भी बनाई थी, ठीक है। अब दोस्तों इनका मकसद क्या था यहाँ पे, और क्या, अब दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी चीज और जानते हैं दोस्तों। इन लोग का मकसद था कि लोगों को क्या किया जाए, राजनीतिक रूप से लोगों को क्या किया जाए, यहाँ पे जागृत किया जाए, क्या किया जाए, जागृत किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जो होम रूल लीग थी दोस्तों, इसने यहाँ पे सिंध वाले रीजन में और गुजरात वाले रीजन तक की क्या बनाई थी, अपनी पैड बनाई थी दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे इतनी चीजें समझ आई होंगी दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन, सो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे, सो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि होम रूलिंग आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी दोस्तों। पैम्पलेट का वितरण अभी मैंने आपको बताया, ठीक बात है, ठीक है। बहिष्कार और धरना देना दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, बहिष्कार और धरना यहाँ पे नहीं दिया गया। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, जब यहाँ पे तिलक जी जेल से छूटे थे दोस्तों, इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में क्या किए थे, आमूल चूल परिवर्तन किए थे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहिष्कार और धरना यहाँ पे ये सब चीज़ें उनकी लाइफ से हट चुकी थी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षाओं का आयोजन करना दोस्तों, ये बात तो ठीक है, ठीक है। स्थानीय शासन के कार्यों में क्या करना, पार्टिसिपेट करना दोस्तों। अभी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों बताया होगा, ठीक है, कि स्थानीय शासन के कार्यों में ये लोग क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, क्या करते थे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 केवल क्या है, गलत है दोस्तों। इसमें कितने ऑप्शन सही दिख रहे हैं, 1 सही दिख रहा है, 2 सही दिख रहा है, 3 ऑप्शन सही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने सही हो गए दोस्तों, केवल 3 ऑप्शन सही हो गए, केवल कितने सही हो गए, केवल 3 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको ठीक दिख रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। सो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि इसकी स्थापना 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई, ठीक है दोस्तों। स्थापना तो एनी बेसेंट और तिलक से मिलकर की ही थी, लेकिन 1914 में नहीं की थी, 1900 कहाँ किया था, 16 में किया था, कहाँ किया था, 1916 में किया था दोस्तों। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तिलक की होम रूल लीग मुख्यतः, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मुख्यतः, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, कि बरार था, मध्य प्रांत था, ठीक है, और महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, लेकिन यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा, मुख्यतः, मेनली कहाँ पे थी, तो मेनली यहाँ पे कहाँ, महाराष्ट्र में और मध्य प्रांत में दोस्तों। ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या रखा है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग स्वतंत्र रूप से क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 1907 में यहाँ पे सूरत विभाजन के बाद दोस्तों सूरत विभाजन के बाद दोस्तों 1907 में दोस्तों आप देखेंगे 1907 में सूरत जब विभाजन हो जाता है, उसके बाद दोस्तों 1916 में इनकी एंट्री होती है दोस्तों। क्या होती है, 1916 में एंट्री होती है दोस्तों। और एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर के दोस्तों यहाँ पे मिलाने का क्या किया, एक अच्छा काम किया था, ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से ही ये मार्ग प्रशस्त हुआ था कि नरम दल गरम दल के लोग आपस में क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी दोस्तों आपस में क्या एकीकरण किया गया, किसके माध्यम से दोस्तों, तिलक और बेसेंट के माध्यम से किया गया दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों। ये लोग क्या कर रहे थे, सेपरेट होकर के काम कर रहे थे, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ। तो इसमें से इन तीनों ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही है, 1 सही है दोस्तों, 2 सही है, ठीक है। मतलब कहने मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 और 3 सही है, तो यहाँ पे कितने, 3 में से कितने ऑप्शन सही हो गए, 2 ऑप्शन सही हो गए। तो यहाँ पे केवल कितने हैं, केवल 2 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी ठीक हो गया, क्या हो गया, बी ठीक हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इतने कम टाइम में, ठीक है, 15 से 20 मिनट की वीडियोस में आपने यहाँ पे सारी चीज़ों का निचोड़ देखा दोस्तों। और दोस्तों जो चीज़ें मैंने बात की हैं उनके बारे में और डिटेलिंग से वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग केवल कितना, केवल यहाँ पे 20 से 30 वीडियो देंगे दोस्तों। केवल कितनी देंगे, 20 से 30 वीडियो देंगे। उस 20 से 30 वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि 12 से 13 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के दोस्तों, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे दोस्तों, डैम श्योर। ताकि प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम पैसे में एक ग्रुप रन कर रहे हैं, जिसको हम लोग पेड ग्रुप के नाम से जानते हैं। 150 रुपये दोस्तों मंथ के हिसाब से है, ठीक है। अगर आपको हम इसको 3 महीने में मल्टीप्लाई कर दें तो अप्रॉक्स 500 रुपये जाके बन जाएगा जाके, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपसे 1 टाइम पेमेंट लिया जा रहा है, केवल 500 रुपये। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कि आपको यहाँ पे बैच में दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, ये पेड ग्रुप यहाँ पे चलता रहेगा दोस्तों। इसमें हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि हिस्ट्री का लेक्चर जैसे मैंने कवर कराया है दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री भी सारी इसी तरह कवर कराई जा रही है, ज्योग्राफी भी इसी तरह कवर कराई जा रही है दोस्तों, पॉलिटी भी हो रही है इसी तरह। यहाँ पे एग्रीकल्चर अलग से कराया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं ज्यादा थोड़े, ठीक है। यूपी स्पेशल भी
दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे एनवायरमेंट भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी तरह से कवर कर रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो ये दे रहा हूँ कंटेंट, आप पूरे यूट्यूब पे दोस्तों आप इसको सर्च कर लीजिए, आपको इस टाइप का कंटेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 15 अप्रैल तक की पूरा टारगेट कर रहे हैं कि 15 अप्रैल तक की पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। जिसने पढ़ा हो, जिसने नहीं भी पढ़ा हो दोस्तों, उसका भी यहाँ पे काम हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग हाउस वाइफ है दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम लोग 3 मेजर एरियाज के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर हो गया, एक यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, और दोस्तों यहाँ पे एक क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात कर लें तो दोस्तों ऑलमोस्ट 80 से 90 क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, इन्हीं 3 एरिया से आ जाते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको प्रायोरिटी बना करके चलेंगे दोस्तों, ये चीज आपसे गलत ना हो, ठीक है। जो मेजर एरियाज है दोस्तों, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाए दोस्तों, क्योंकि लोगों की जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी यही हो रहे हैं, लोगों को करंट अफेयर को लेकर के भी यहाँ पे क्या है, बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर की भी जो चीजें दे रहे हैं, टू द पॉइंट दे रहे हैं दोस्तों। आप जब यहाँ पे कोई मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं, ठीक है, सो बेटर है, आप जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं सो बेटर है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसमें भी बहुत ज्यादा सेलेक्टेड पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैगजीन जो होती है बहुत ज्यादा बल्कि होती है, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि मैगजीन जो होती है बहुत ज्यादा बल्कि होती है, आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा सेलेक्ट करने की जरूरत है कि ये न्यूज आपके काम की है, ये न्यूज आपके काम की नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मैगजीन जब तक मोटी नहीं दिखेगी दोस्तों, महंगी कैसे बिकेगी। और आपसे मैं कह दूं अगर 2-3 पन्ने खरीदने हैं जो कि काम, दोस्तों अगर मैं कह दूं 2-3 पन्ने मैगजीन के जो काम के हैं, वो अगर मैं कह दूं 150 रुपए की खरीद लो, तो आप नहीं खरीदोगे। तो दोस्तों उसको यहाँ पे क्या करते हैं, जो पब्लिशर होते हैं दोस्तों, उसमें अननेसेसरी फैक्ट को भी इंक्लूड कर देते हैं, जो कि आपके पेपर को लेकर के बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करके समराइज करके काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जितना भी घटना चक्र है, ठीक है, आपको होता क्या है कि जब पेपर के 2-3 दिन पहले होता है, तो आपके मोटे मोटे जो घटना चक्र की किताबें इनको रिवाइज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इनके यहाँ पे हमने शॉर्ट नोट्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज दोस्तों यहाँ पे घटना चक्र के सारे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, पीवाईक्यूज भी कराया जा रहे हैं, 100 पीवाईक्यूज भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, 100 पीवाईक्यूज दोस्तों यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों आपको 20 साल का, ठीक है, 20 साल का जो आयोग ने, पीएससी ने, ठीक है, यूपी पीएससी ने जितना भी पेपर अलग अलग एग्जाम के लिए बनाए दोस्तों, वो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। और इनके यहाँ पे प्लस वीडियोस भी आएंगे एज पर द रिवीजन। दोस्तों इतना सारा सब कुछ हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आपको 500 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जब एक घटना चक्र की किताब खरीदने जाते हैं दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे कितने देखिए 590 रुपए की मिलती है, ठीक है, एक किताब। और दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे 500 रुपए में इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी चीजें दे रहे हैं दोस्तों। 15 अप्रैल तक की सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया जाएगा दोस्तों। ये ग्रुप 4 तारीख से ऑलरेडी रन है, ठीक है दोस्तों। जिसने भी ज्वाइन ना किया हो, इस ग्रुप की डिटेलिंग मैंने आप पे बता दी है दोस्तों, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर लें और कॉल कर लें, ठीक है दोस्तों। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें दोस्तों विद इन 15 डेज में दोस्तों इसको 300 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। दिस इज मोर इफेक्टिव ग्रुप फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो दोस्तों जिसको भी अपनी तैयारी को, दोस्तों जिसको भी तैयारी मजबूत करनी है, तो इस ग्रुप में आ सकता है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट।